Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, have you learned your yesterday work? So today we are going to discuss the unconditional transfer of control. So any one of you can tell me what is the unconditional transfer of control? The unconditional transfer of control causes a move of the control from one part of the program to the other without any condition. यानी कि हमने पहले लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर स्किप करता है 2 और मोर लाइन जितनी भी हमने उसको रिकमेंड की होती हैं और वो स्विच होता जाता है नेक्स्ट लाइन पर। तो इस ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल कहाँ पर पास हो रहा है, अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम को स्किप करके वो नेक्स्ट लाइन पर पास आउट होता है। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल हम जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज़ अ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, ये गो टू हमारे पास स्टेटमेंट है। इस गो टू स्टेटमेंट की मदद से हम अपने प्रोग्राम को स्विच करते हैं, मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट एनी कंडीशन। यहाँ पर ये बात बहुत याद रखनी ज़रूरी है कि विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन के बगैर, कोई भी कंडीशन के बगैर जब नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये 1 और मोर लाइन्स को स्किप करके पर्टिकुलर लाइन नंबर पर स्विच हो जाती है। हम जो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की जो हमारे पास स्टेटमेंट आपकी बुक में मेंशन है दैट इज़ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या है? गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल अ प्रोग्राम लाइन टू स्पेसिफिक लाइन आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नॉर्मल प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट नंबर को करता है, उसके बाद उससे ग्रेटर और देन उससे भी ग्रेटर नंबर आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब गो टू स्टेटमेंट हमारे पास होती है तो हमारे पास क्या होता है कि हम गो टू के आगे इस स्पेसिफिक लाइन नंबर देते हैं। तो जब कंप्यूटर ऑर्डर वाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको जैसे ही गो टू स्टेटमेंट मिलती है वो उस पर्टिकुलर लाइन नंबर पर स्विच हो जाता है। अब इसको हम कंसिडर करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल पे जाने से पहले आप इसका सिंटैक्स याद कर लीजिए। ये लाइन नंबर, ये वो लाइन नंबर है जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रही होगी, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जिस लाइन नंबर पर हमने वो स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी ये वो लाइन नंबर होगा। देन गो टू, उसके बाद गो टू आ जाएगा, देन लाइन नंबर। अब ये कौन सी लाइन नंबर है? ये वो लाइन नंबर है जिस पर हमने अपने प्रोग्राम को स्विच करवाना है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब यहाँ हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। अब हमने लाइन नंबर 10 पर क्या किया? a = 6, b = 3, c = 4 एंड d = 5। अब हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ले लिए a, b, c एंड d, और उनको में हम पर्टिकुलर कोई नंबर, हमने कोई भी रैंडमली कोई नंबर ले लेंगे, वो हमने स्टोर करवा दिया। लाइन नंबर 20 पर हमने कहा लाइन गो टू 60। अब होगा क्या? लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम जो कंपाइलर होगा वो लाइन नंबर 20 पर जाएगा। लाइन नंबर 20 पर उसको ऑर्डर क्या मिला? गो टू 60। अब लाइन जो कंपाइलर होगा वो लाइन नंबर 30 पर जाने की बजाय वो कहाँ पर स्विच हो जाएगा? वो स्विच हो गया लाइन नंबर 60 पर स्विच हो जाएगा। हमारे पास नॉर्मली प्रोग्राम की सीक्वेंस कैसे चल रही होती है? 10, 20, 30, 40, यानी कि कंपाइलर इस तरह एग्जीक्यूट करता है ना प्रोग्राम। लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करने के बाद लाइन नंबर 20 को एग्जीक्यूट करेगा, देन 30, 40 सो ऑन, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सारे प्रोग्राम को क्या कर रहा होगा? एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेकिन जब हम गो टू स्टेटमेंट करेंगे तो हम गो टू स्टेटमेंट में जो आगे लाइन नंबर हम मेंशन करेंगे हमारे पास जो प्रोग्राम का कंट्रोल होगा, कंपाइलर होगा, वो उस लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कंपाइलर को मिला गो टू 60 तो उसने लाइन नंबर 30 को एग्जीक्यूट नहीं किया, 40 को भी एग्जीक्यूट नहीं किया और 50 को भी एग्जीक्यूट नहीं किया, और वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया? लाइन नंबर 60 पर। अब वो जैसे ही लाइन नंबर 60 पर एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर हमने एक रिमार्क स्टेटमेंट दे दी। इस रिमार्क स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम में कोई भी एक्सपेरिमेंट्री लाइन ऐड करवा रहे होते हैं जिससे हमें प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये आपके पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। कंपाइलर अब लाइन नंबर 60 पर आ गया है, ठीक है, उसने लाइन नंबर 30, 40, 50 को रीड ही नहीं किया और लाइन नंबर 60 पर शिफ्ट हो गया है। लाइन नंबर 60 पर उसने यहाँ पर आपके पास रिमार्क स्टेटमेंट आ गई।
लाइन नंबर 70, अब लाइन नंबर 70 पर क्या है, x इक्वल टू a माइनस बी। अब हम ऊपर देखें तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और b की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर माइनस करके क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या है, स्टोर करवा देगा 3। अब ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ ये कंप्यूटर की मेमोरी में हो रहा है, इनसाइड द कंप्यूटर हो रहा है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये कंपाइलर सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पर कैलकुलेट हो गई वैल्यू, x की वैल्यू उसको पता चल गई। अब वो 70 को एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, लाइन नंबर 80 पर आ जाएगा। लाइन नंबर 80 पर क्या है, y इक्वल टू सी माइनस डी। अब ऊपर देखें तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और d की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू क्या एग्जीक्यूट करेगा, -1 एग्जीक्यूट करेगा। तो अब y की वैल्यू स्टोर होगी -1 और x की वैल्यू हो गई 3। लेकिन इन दोनों की लाइन की जो एग्जीक्यूशन होगी दैट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर, आपके पास अभी डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लाइन नंबर 90 पे कहाँ, प्रिंट x एंड y। अब x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी 3 और y की वैल्यू -1। तो जैसे ही हमने उसको कहा प्रिंट x y, तो वो क्या प्रिंट कर देगा आपके पास 3 और -1। अब हम अगर इस प्रोग्राम को गो थ्रू करें तो आप देखेंगे कि ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होंगे हमारे पास। ये जो आपके पास 3 लाइन्स हैं, यहाँ पर कंप्यूटर ने यानी कि कंपाइलर ने इन 3 लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया और वो विदाउट एनी कंडीशन कहाँ पर शिफ्ट हो गया, लाइन नंबर 60 पर शिफ्ट हो गया। राइट स्टूडेंट, ये आप प्रोग्राम नोट डाउन कर लें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बोर्ड में बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरतीब से ये प्रोग्राम राइट करना है। सबसे पहले इसका पर्पस लिखेंगे, पीछे आपको मैंने जो डेफिनेशन दिखाई थी, उसके बाद इसका सिंटैक्स राइट करेंगे और फिर इसकी एग्जाम्पल राइट करेंगे। आपके पास जब भी कोई स्टेटमेंट पूछी जाएगी लॉन्ग में तो आपने इसकी एग्जाम्पल मस्ट राइट करनी है। 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इसमें से 4 मार्क्स तो सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने ये नोट डाउन कर लीजिए प्रोग्राम, लाइन नंबर 10 टू लाइन नंबर 100, ठीक है। बुक में एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम बना हुआ है, ये मैंने आपको ईजी करके प्रोग्राम राइट करवाया है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस द एग्जाम्पल ऑफ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। आपने 2 to 3 टाइम आप लोगों ने इसकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने 2 to 3 टाइम गो टू प्रोग्राम बनाकर देखना है, आप वैल्यूज़ डिफरेंट करें, उसको एग्जीक्यूट करवाएं ताकि आपको पता चले कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है। और आपने इनको लर्न, इसका पर्पस लर्न करेंगे, आप अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन लर्न करेंगे, पर्पस और सिंटैक्स भी आप लोगों ने इसका साथ में याद करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अनकंडीशनल हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल किस तरह वर्क करता है, उसकी एग्जाम्पल क्या है और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।